हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है इस वक्त। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं और आपको लेकर उनके उनके माइंड में क्या है इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, वीडियो को लाइक करते करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आप रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। चलें, आपके पार्टनर इस वक्त होल्ड बैक कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड बैक कर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। आपके पर्सन इस वक्त होल्ड बैक कर रहे हैं। पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स। आपके पर्सन फिलहाल इस वक्त अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस नजर आ रहे हैं, अपने कैरियर को बना रहे हैं, लेकिन आपसे कम्युनिकेशन आपके पार्टनर ने होल्ड बैक करी हुई है। ठीक है, आपके पर्सन को पता है आप कुछ कमिटमेंट चाहते हैं, कोई स्टेबल और कमिटेड ऑफर चाहते हैं इस पर्सन से। ये पर्सन इस बात को जानता है। किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है, एक ऐसा पार्टनर जो डेस्टाइन पार्टनर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी है जिसका यहाँ पर प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मैरिज को लेकर प्रॉब्लम है, सोसाइटी को लेकर प्रॉब्लम है, कनेक्शन को लेकर यहाँ पर इस पर्सन की फैमिली यहाँ पर कुछ हो सकती है डोमिनेटिंग, लेकिन ये पर्सन कुछ होल्ड बैक कर रहा है आपसे। लव तो करता है ये पर्सन, आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देखता है और आप भी अपने काउंटर पार्ट की तरह देखना अपने पर्सन को। इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है? बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन, एक्शन कम ले रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है रिपीटेडली। एक ही तरीके से एक ही सिचुएशन को बार बार सोच रहा है। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको अपनी लाइफ में। और आप लोग की साइकिल रही हो चुकी, मतलब कि साइकिल रही है एक इन एंड आउट की, मतलब कि यहाँ पर यिंग और यांग एक इन्फिनिटी का साइन है। एक ही साइकिल में आप लोग काफ़ी टाइम से बार बार चल रहे थे, बार बार आपने एक ही तरीके की साइकिल अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। ठीक है, इसको ब्रेक करने का टाइम है। ये पर्सन होल्ड बैक करता है और सोचता रहता है, दूर से बैठकर मैनिफेस्ट करता है, आप इस पर्सन से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप की साइकिल है ये। ठीक है, ये पर्सन एफर्ट नहीं लेता, आपको शो नहीं करता अपना लव। बिल्कुल कमिटमेंट प्रॉब्लम है आप लोग के बीच, यहाँ पर कमिटमेंट का इशू है। फोर ऑफ वेंस के साथ आप इस पर्सन के साथ मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ये आपका कमिटमेंट ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। और लेकिन ये क्यों एक्सेप्ट नहीं करता ये बात भी आपसे डिस्कस नहीं करता। ठीक है, वजह क्या है, रीजन क्या है, तो कुछ नहीं। गोस्ट करेगा, इग्नोर करेगा, इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, गोस्टिंग करेगा, आपकी बातों को, आपकी बात का प्रॉपर जवाब नहीं देगा। क्लैरिटी है जबकि इसके पास, इसको सच पता है ये क्यों आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, क्लैरिटी इस पर्सन के पास है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहा। ठीक है, आपसे हाइड कर रहा है। जो भी मसला है ना, आपसे हाइड कर रहे हैं यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर। ये जब भी आपको यहाँ पर, ये आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो इसके पीछे इसके पास क्लैरिटी। ऐसा हो सकता है कोई कोई पर्सन ये लीगल किसी के साथ मैरिज में है। ठीक है, लीगल इस पर्सन की मैरिज हुई हुई है, एक मतलब कि वाइफ है और आप यहाँ पर थर्ड पार्टी हैं। कुछ इस टाइप का सिनेरियो भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर जस्टिस था। लिब्रा हो सकता है कोई पर्सन, या कोई लड़की सामने वाली। हाँ, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, पैशनेटिव है। अगर यहाँ पर कोई एंडिंग है, कोई यहाँ पे इस पर्सन को आपको ऐसा लगता है ज़रूरत है ट्रांसफॉर्मेशन की, लेकिन यहाँ पर आप लोग की कनेक्शन में एक बिग चेंज आ रहा है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। कोई यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, ये पर्सन फ्यूचर में आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा, या आपको ब्रेड क्रम्स दे रहा है, या आपके साथ जेन्युइनली कनेक्ट रहना चाहता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी, कुछ एक साइकिल यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर कोई एक एंडिंग हो रही है, एक डेथ हो रही है और एक क्लैरिटी आ रही है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मुझे पावर में लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन की तरह नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोग के बीच एक सोलमेट कनेक्शन है। ठीक है, आप इस पर्सन की विश करते हैं, बहुत विश करते हैं, लेकिन आप इस पर्सन को चाहते हैं एक, जैसे ये आपकी बात सुने, टेन करना, इस जैसे स्लॉइन को टेन करना, जिस जैसे इस लड़की ने करा हुआ है ना, ऐसे ही आप चाहते हैं स्लॉइन को टेन करना, कि आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से कनेक्शन में हो, जो कि हो नहीं पा रहा है। स्टक है, आप लोग की कंडीशन स्टक है, यहाँ पर बेहद स्टक है। आप चाहते हैं ये कनेक्शन आगे की तरफ मूवमेंट करे, काम ऑर्डर की तरफ मूव करे, आगे की तरफ जाए, लेकिन ये वही घूमता है, उसी जगह स्टक होता है, उसी जगह से स्टार्ट हो जाता है, वापस वहीं स्टक हो जाता है आकर। ठीक है,
और द एक स्टकनेस है। ये पर्सन जानता है आपको कमिटमेंट चाहिए, अगर आपने बताया है तो इसको पता है, लेकिन इसके माइंड में है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं इस पर्सन के साथ, और कोई चीज़ नहीं चाहते, ठीक है। स्टक सिचुएशन है। स्टक मतलब ये नहीं कह रही कि आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है वो स्टक है, नहीं। यहाँ पर मतलब कि बातें आप लोग के बीच क्या है, आप लोग की बातें कहाँ तक जा सकती हैं, आप लोग के बीच नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये आप दोनों को नहीं पता, ठीक है। ऐसे स्टक है। आप लोग एक साथ होते हुए भी चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, ऐसे स्टकनेस है। लेकिन आप चाहते हैं कॉमन ऑर्डर की तरफ आगे बढ़े, एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिले, इस कंफ्यूजन को, इस स्टकनेस को एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ ये मूव करे। ये सिचुएशन ये पर्सन होल्ड बैक करता है, अपने अंदर रखता है, बहुत चीज़ें सोचता है, अपने अंदर रखता है। मैरिज कमिटमेंट को लेकर जो आपका यहाँ पर मेन मोटिव है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन अंदर रखता है। इसके पास क्लैरिटी है, उसको इग्नोर क्यों करता है उस बात को, ठीक है। लेकिन आपसे इस बात पे बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। आपसे डिस्कस वाली इस पर्सन की एनर्जी नहीं है। वो रिपीटेड पैटर्न है आप दोनों का, रिपीटेड पैटर्न। यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन 2 से 3 बार मुझे दिखा है, कुछ रिपीटेड है। आप दोनों बैलेंस एक लव करते तो हैं, आप भी जानते हैं पर्सन आपको चाहता है, ये भी जानता है, लेकिन कुछ रिपीटेड आप लोगों की लाइफ में होता रहता है। एक पर्सन काफी ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है इस कनेक्शन में, ठीक है। एक पर्सन यहाँ पर काफी ज्यादा डिफेंसिव हो जाता है, एक पर्सन काफी ज्यादा जगल करने लगता है, क्योंकि एक पर्सन की अप्रोच बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत स्लो अप्रोच है, इतनी स्लो कि इस नाइट को आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देख भी नहीं सकते। इस वजह से यहाँ पर एक पर्सन को ऐसा लगता है कि यहाँ पर यार ये चीटिंग कर रहा है, या तो यहाँ पर ये पर्सन गोस्ट कर रहा है आपको, वो वैल्यू वो सब कुछ दे नहीं पा रहा, ठीक है। वो वैल्यू यहाँ पे है 7 ऑफ सूट के साथ। आपको ऐसा फील होता है कि प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है, कोई एक पर्सन यहाँ पर समझता है प्रॉपर एक्सचेंज नहीं है, और एक पर्सन हाइड कर रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ हाइड कर रहा है। 7 ऑफ सूट की एनर्जी है गोस्ट वाली, ठीक है, गोस्टिंग वाली एनर्जी है, चीजों को हाइड करना। क्लैरिफाई 4 ऑफ पेंटिकल। जो भी पर्सन होल्ड बैक करता है ना, ये पर्सन इस कनेक्शन को खोने से थोड़ा सा घबराता है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट पे चले जाता है, इस कनेक्शन को भी होल्ड बैक करके रखना चाहता है, पकड़ के रखना चाहता है। कम्युनिकेशन होती है, आप लोग की कम्युनिकेशन है 4 ऑफ कप्स के साथ 8 ऑफ वैंड्स, मतलब कि कम्युनिकेशन आप लोग की है, लेकिन जगलिंग वाली है। यहाँ पर भी इन्फिनिटी का साइन है, जगल कर रहे हैं, ठीक है, आपको नहीं पता नेक्स्ट क्या। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप एक वन एंड ओनली वाले पर्सन है, एक बहुत अच्छे पर्सन है, लेकिन आप जो चाह रहे हैं पर्सन आपको वो दे भी नहीं रहा, ठीक है, वो चीज़ प्रोवाइड भी नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन आप लोग की प्रॉपर एक्सचेंज है। यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स और यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, कुछ ना कुछ कारमा है। फिर यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया। 8 कैसे बनता है, यूं बनता है कि नहीं बनता। यहाँ पर फिर 3-4 बार यहाँ पर फिर दोबारा इन्फिनिटी आ गया। डिस्टेंस, फिर कम्युनिकेशन। 8 ऑफ कप जैसे अपने इमोशंस को छोड़ के कोई पर्सन छोड़ के जाने का सोच लेता है, और फिर कम्युनिकेशन हो जाती है, फिर जगलिंग चलती रहती है, फिर एक्सेप्ट करा जाए ना करा जाए वो चलता रहता है। फिर सोचते हैं आप लोग टीम वर्क करना चाहिए। यहाँ पे 3-3 की एनर्जी, टीम वर्क आप लोग करते भी हैं, एक दूसरे का टाइम आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, आप इस पर्सन की कंपनी इंजॉय करते हैं, पर्सन आपकी कंपनी इंजॉय करता है। लेकिन यहाँ पर कुछ है जो हो नहीं पा रहा है कंप्लीट पूरा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ये पर्सन होल्ड बैक कर रहा है आपको, ये पर्सन कुछ दे सकता है ये नहीं दे रहा, या तो यहाँ पर आप इस पर्सन को जो कुछ दे सकते हैं जो वो नहीं दे, आप नहीं दे रहे। 7 ऑफ पेंटिकल। कोई पर्सन यहाँ पर वेट कर रहा है, किसी को इंतजार है यहाँ पर। भाई किस चीज का इंतजार है ये, स्टेबिलिटी का। किस चीज का इंतजार है, स्टेबिलिटी का। हाँ, यहाँ पे किसी को इंतजार है यहाँ पर स्टेबिलिटी का, ठीक है। यहाँ पर कोई स्टेबल कमिटमेंट का, अब इस पर्सन से मिले या किसी और से मिल जाए, स्टेबल कमिटमेंट चाहिए एक पर्सन को, जो यहाँ पर वेट कर रहा है अपनी लाइफ में किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा है, या तो बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी का वेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता है ये पर्सन आपके बारे में भी कंटिन्यूसली पर्सन सोचता है। आप किसी अपनी लाइफ में ऐसी स्टेबिलिटी का वेट कर रहे हैं जो आपको कमिटमेंट दे दे, ठीक है। अदरवाइज आप कोई एक इसमें से एक ऑप्शन को आप वॉक अवे करेंगे। यहाँ पे 2 किंग्स हैं, यहाँ पे 1 क्वीन है, 2 किंग्स हैं, मतलब कि यहाँ पर
एक फीमेल और एक, ऐसा ही अगर कोई अच्छा एक स्टेबल यहाँ पर किंग मिल जाए तो ये फीमेल यहाँ से वॉक अवे कर लेगी। 8 ऑफ कप के साथ एक वॉक अवे सीन है, ठीक है। वो यहाँ पर अपने साथ जस्टिस करेगी, बैलेंस करेगी और इस सिचुएशन से वॉक अवे कर लेगी। कोई अपनी लाइफ में अच्छे कनेक्शन का वेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो वो पर्सन है जो होल्ड बैक कर रहा है, ये आपको बता नहीं रहा है अपने माइंड के थॉट्स या इस कनेक्शन को फ्यूचर के लिए क्या सोचता है, वो सब कुछ डिस्कस नहीं करता ये पर्सन, ठीक है। एक यहाँ पर बिल्कुल आप जैसे क्लियर नजर आ रहे हैं, आपको उस पर्सन के साथ मैरिज चाहिए, कमिटमेंट चाहिए अपनी लाइफ में। वैसे भी किसी और पर्सन का भी वेट कर रहे हैं। अगर कोई आपको कमिटेड और अच्छा लॉन्ग टर्म पर्सन मिल सकता है तो आप वहां चले जाएंगे, अपने साथ जस्टिस करेंगे। यहाँ पर एक पर्सन क्लियर है, हाइप्रिस्टिस के साथ साइलेंट है, लेकिन वो क्लियर है अपने माइंड थॉट और इसका हार्ट बिल्कुल क्लियर है कि इस पर्सन के साथ मैरिज करनी है। अगर ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट के लिए, मैरिज ऑफर के लिए आपके साथ जुड़ता है तो आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ जाएंगे मेरे व्यूवर, ठीक है। आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन आप साइलेंट रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहते हैं। आप इस बात को हाइड करते हैं और वहां पे आपके पर्सन भी इस बात को हाइड करते हैं। आपके पर्सन को एक बहुत बड़ा, आपके पर्सन को एक वो है क्या, अब ये इनका गुरूर कह लें या कुछ भी कह लें, इनके पास लवर्स बहुत हैं, इनके पास इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में चमकते हुए लोग बहुत हैं, ये वाला प्रॉब्लम है। इन एंड आउट सीन है आप लोगों के बीच। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है भाई? आपके पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस चल रही हैं, अभी भी ब्लॉक। अट्रैक्शन है, लेकिन करना क्या है नेक्स्ट वो पता नहीं है, ठीक है। अट्रैक्शन भरपूर है और हार्ट चक्रा को प्रोटेक्ट करा हुआ है, ब्लॉक करा हुआ है। और मतलब कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप हैं कि कुछ देने से पहले कुछ मांगते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी एनर्जी वहां स्टक है। जैसे यहाँ पे क्वीन ऑफ सूड, हैंगमैन को क्लियर करी, क्वीन ऑफ सूड आपकी इस टाइप वाली एनर्जी। आप कुछ देने से पहले कुछ मांगते हैं, या तो कोई क्लैरिटी मांगते हैं, या तो कोई कमिटमेंट मांगते हैं, या तो कोई आप एक स्टेबिलिटी मांगते हैं। लेकिन देने से पहले इस क्वीन का हाथ, एक हाथ में तलवार है, क्लियर कट। कुछ चाहिए तो पहले कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है आपकी। कार्मा, आपके पार्टनर थोड़ा सा घबराते हैं, कुछ कार्मा ना हो ये, ठीक है, कुछ नेगेटिव ना हो ये। आपके पर्सन जो होल्ड बैक करते हैं, स्लीपलेस नाइट से गुजरते हैं, उनको किसी कार्मा के फेस करने का डर है। कोई कार्मा फेस ना करने को पड़े उन्हें यहाँ पर मिले, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने कुछ पास में किया है जिसकी वजह से आपके पर्सन इस चीज से थोड़ा सा खौफजदा है, यहाँ पे कोई कार्मिक सिचुएशन ना बन जाए। आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है? मून, भाई आपके पर्सन को ट्रस्ट होता नहीं है, या तो कम्प्लीटली, या तो यहाँ पे आपके पार्टनर के पास चाइल्डहुड वूंड्स ऐसे हैं, या तो ट्रस्ट इश्यूज लेकर आए हैं वो, ठीक है, अपने पास्ट से। कुछ आपके पर्सन को पास्ट से हो सकते हैं ट्रस्ट इश्यूज, लेकिन हैं ज़रूर। इसीलिए शायद ये कमिटमेंट को लेकर डिफेंसिव है ये पर्सन, ठीक है। सोचता है, ऑब्सेसिव है, पॉजिटिव है, लेकिन एक्शन क्या लेना है वो नहीं पता। आप यहाँ पर ऐसा करते हैं जैसे कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देते हैं। आप वेट करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, जब आप उग जाते हैं ना, जब आप चिढ़ जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, कम्युनिकेशन ही ब्लॉक कर देते हैं। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपकी। आप यहाँ पर इस पर्सन को किंग ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी देने लग जाते हैं। किंग ऑफ सोर्ड एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, आप दोनों एक दूसरे को जैसे बहुत एक ऐसी वाली एनर्जी देते हैं जैसे एक बिल्कुल बराबर का टाकरा है, ऐसी वाली एनर्जी है। किंग ऑफ सोर्ड और क्वीन ऑफ सोर्ड दोनों आ गया, लेकिन आपके इसके पीछे फिर भी इमोशंस आपके हाइड होते हैं, ठीक है। इस पर्सन के भी हाइड होते हैं और आपके भी। इस आपकी जो इस बहुत कोल्ड डिटैच एनर्जी वाइब है ना, इस इन आप दोनों के जो है ना, इन सब इस बिहेवियर के पीछे इमोशंस होते हैं। लेकिन आप एक दूसरे को जैसे ईगो बैटल, आप लोग की ईगो बैटल है। वो बोलता है ईगो में मैं जीतूंगा, आप बोलते हैं ईगो में मैं जीतूंगी, ठीक है। मुझे जरूरत नहीं अपना यहाँ पर कुछ अपने आप को झुकाने की, और वो बोलता है भाई ये तो मुझे वो मिल ही नहीं रहा जो मैं चाहता हूँ, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है। क्लैरिफाई एस ऑफ सोर्ड, ओके। आप थोड़े से क्लियर हैं, आपने अपनी लाइफ में अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, लेकिन आपको इस पर्सन से ज़्यादा कोई स्टेबल ऑप्शन लगता नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक फिक्र भी साथ है,
स्लीपलेस, जैसे स्लीपलेस नाइट तो नहीं, जैसे फीलिंग ऑफ लॉस, इमोशनल लॉस, कहीं ना कहीं जब आप तन्हा बैठे होते हैं कि इमोशनल लॉस से गुजरते हैं, आपको नहीं पता जितनी परफेक्शन आप इस कनेक्शन में देख पा रहे हैं, क्या सामने वाला इतनी परफेक्शन दिखता है, आप इसको अपने किंग ऑफ पैंटिकल की तरह देखते हैं, क्या ये पर्सन आपको क्वीन ऑफ पैंटिकल की तरह देखता है, वो नहीं पता। टावर, कुछ ना कुछ है आप लोग के बीच यहाँ पे लड़ाई झगड़े नेगेटिविटी। टावर, जिसकी वजह से आप लोग के बीच इमोशनल डिस्टेंस आता रहता है, इमोशनल लॉस आप फील करते रहते हैं, फिर ठीक हो जाता है, फिर इमोशनल लॉस फील करते हैं। जैसे वही बात है, एक रिपीटेड पैटर्न, रिपीटेड पैटर्न। देखिए फिर एट ऑफ कप्स, आप इमोशनली सब छोड़ छाड़ के वॉक अवे कर जाते हैं, ठीक है, एक वो वाली एनर्जी है। मतलब कि अपने इमोशंस, कितने इमोशंस से इंसान सब चीज़ें खड़े करता है, उसके बाद आप बोलते हैं ठीक है अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ, या तो मैं जा रहा हूँ इस कनेक्शन से, मैं बाहर जा रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होना। तो टेन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन क्लियर नहीं है आपके साथ, इसको फैमिली, इसको अट्रैक्शन है, फैमिली इसको शुरू करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, ये क्लैरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है, क्योंकि इसको ऐसा लगता है आप तो बात बात पे तो चले जाते हैं, ठीक है, आप बात बात पे इस सिचुएशन से वॉक अवे कर जाते हैं। टू ऑफ कप्स, इमोशनल है, इमोशंस कनेक्टेड है, लेकिन ये पर्सन आपके बात बात पे दूर जाने से थोड़ा सा एक वो होता है, या तो या ये पर्सन यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है, आपके कनेक्शन से बाहर निकल जाता है, कुछ आप लोग एक साथ भी नहीं रह सकते और दूर भी नहीं रह सकते, कोई ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई ऐसा प्रॉब्लम है, आप लोग ये पर्सन सोचता है चाहे तो फैमिली बना ले, लेकिन इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक, अपने आप कंफ्यूज पाता है, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस पाता है। अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, ठीक है, लव भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन पता नहीं है हो क्या सकता है। पेज ऑफ कप्स, जब यहाँ पर आप लोग की ईगो बैटल या ईगो फाइट स्टार्ट होती है ना, फिर ये पर्सन आपको मैसेज कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ड्रीमी एनर्जी रहती है, टेन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर। आप यहाँ पर मेंटली ब्लॉकेजेस, मेंटली स्ट्रकनेस होती है साथ साथ, लेकिन एक ड्रीम्स, आपके लिए ड्रीम बहुत है इस पर्सन के, ठीक है, ड्रीम्स देखता है आपके लिए, कुछ यहाँ पर मेमोरीज बनाना चाहता है, कुछ ना कुछ ऐसा है, ये पर्सन डीप डाउन आपके बारे में सोचता है। आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, मनी माइंडेड, ये पर्सन आपको अच्छा, जैसे अच्छे वेल्दी घर से देखता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं, आपको कंट्रोल करके रखिएगा, ठीक है, इसकी शर्त ये है मेरी तरीके से चलो, जैसे मैं चलाऊं वैसे चलो, और आपको, मुझे ऐसा लगता है इसके साथ ऐसे चलने पे लगता है बर्डन सम सिचुएशन। नीचे किंग निकला है और टेन ऑफ पैंट्स निकला है, आप बहुत बर्डन फील करते हैं, ठीक है, आपको ऐसा लगता है यार ये एक बर्डन की तरह है, चाहे आपकी पसंद है, चाहे आप इस पर्सन को पसंद करते हैं, एक टाइम पे आपको ऐसा लगता है कौन कब तक किसकी सुन सकता है, ठीक है, बर्डन में आप। यहाँ पे एम्प्रेस और ये एम्पर, ये पर्सन आपको एक अपने काउंटर पार्ट, अदर हाफ की तरह देखता है, और आप भी इस पर्सन को अदर हाफ की तरह देखते हैं, लेकिन ये कनेक्शन आपको यहाँ पर बर्डन दिखता है, कोई ना कोई यहाँ पर मुझे आपका कार्मा कनेक्टेड लग रहा है, कुछ ना कुछ रिजॉल्व आप दोनों के बीच होना जरूरी है, कोई बैड आप लोगों का टाइम कुछ रहेगा, या तो शायद ये इन एंड आउट रहेगा, या तो कोई साइकिल चलती रहेगी, उसके बाद चीज़ें सेटलमेंट पे आएंगी। थ्री ऑफ सोर्ड, यहाँ पे हार्ट हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, एक दूसरे का हार्ट ब्रेक करते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है, लेकिन आप इस पर्सन ने भी आपको हर्ट किया, लेकिन आप ये पर्सन जब कंटिन्यूसली आपकी लाइफ में ठहरा रहता है ना, आपको बर्डन लगने लग जाता है, तो आप ये बहुत ज़्यादा अपनी मनवाता है, अपनी करवाता है, इस वजह से आप थोड़े से बर्डन में आ जाते हैं, आप सोचते हैं यार ये चलने नहीं देता या आपको बोलने नहीं देता, दैट आप एक जैसी एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप चाहते हैं यार ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है, जब ये दूर जाता है आप स्टॉक करते हैं इस पर्सन को कहीं ना कहीं से। पेज ऑफ सोर्ड की एनर्जी, स्टॉकिंग, सर्चिंग, स्टॉक करना, और फिर इसको देखना ये क्या कर रहा है, कहाँ इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। लवर्स, ये किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, ये किसी और को तो टाइम नहीं दे रहा, ये इसने किसी और के साथ तो बिगनिंग नहीं कर ली, इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, ऐसे सवालात आपके माइंड में रहते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तरफ आप बर्डन लेने लग जाते हैं, उसके बाद जब ये दूर जाता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको करना क्या चाहिए, बहुत सोचो विचार, सोचे आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, नेगेटिव सोचे कि ये साइकिल खत्म हो गई, कई पर्सन कभी वापस आएगा या नहीं आएगा, चीज़ें एंड तो नहीं हो गई, ठीक है, आप यहाँ पर इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, अट्रैक्शन आपकी बेहद इस पर्सन की तरफ, आप एक अट्रैक्टिव नेचर के हो सकते हैं, पैशनेटिव नेचर के हो सकते हैं,
आपको यहाँ पर लव वव ये सब कुछ ये आपके लिए ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आप शो क्या करते हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट, और जैसे मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अंदर से आपको एक नीड होती है, एक पैशनेटिव सा पार्टनर हो जो कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी करे, जो यहाँ पर मतलब कि आपके साथ बातें बातें अच्छी चलती रहें। यहाँ पर आप खुद को हील करके रखना चाहते हैं, आप किसी अपने लाइफ में अपने आप को किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते, ठीक है। इसीलिए शायद सबको सिंगल शो करते हैं। आपको ऐसा लगता है सिंगल शो करना चाहिए ताकि शायद इधर उधर के ऑप्शंस ओपन रहें। अगर आप कनेक्ट हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको। कुछ इस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। जिसके साथ कनेक्ट होते हैं अपने आप इस पर्सन का जिक्र नहीं करते, आप बताते नहीं हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट दिखाते हैं कि जैसे आप यहाँ पर सिंगल हैं और आप अवेलेबल हैं, ये वाली सिचुएशन है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं आपको करना क्या चाहिए। और आज मैं आधी जो है ना रीडिंग कर रही हूँ और आधी जो है ना बड़ी लो लो एनर्जी है मेरी, पता नहीं क्यों, नींद आ रही है। एंडिंग टफ साइकिल अप्रोचेस, आपकी यहाँ पर कोई टफ साइकिल, में बार बार कह रही हूँ, कुछ है यहाँ पे, पैटर्न है, पैटर्न है, कोई पैटर्न है यहाँ पर, कुछ एंड होने की नीड है। इन सब चीज़ों को एंड करने, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कुछ आप दोनों ने एक दूसरे को कंफर्ट जोन बना दिया है। वो बोलता है ठीक है मैं ये डिसीजन मेकिंग नहीं लूंगा, चीज़ें सेट हो जाएंगी। आप बोलते हैं ठीक है अब नहीं ले रहा तो मैं भी आ जाऊंगी वापस, ठीक है। कुछ इस टाइप की सिचुएशन है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, कुछ सवाल हैं जो आपको जवाब नहीं मिले। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वेट, भाई किसके लिए एक्शन है ये? अब पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, इस पर्सन के पर्सनल इश्यूज भी हैं। कुछ ना कुछ इस पर्सन को अपनी फैमिली से मिला हुआ है, ये सब कुछ कोई ना कोई इसके इस पर्सन की लाइफ में पर्सनल इश्यूज भी हैं। ये अपना मेंटली स्ट्रक पर्सन है या मेंटली इल है, इसके साथ कोई ना कोई मसला है, ठीक है। ये जो भी होता है ना इसकी लाइफ में, इस कनेक्शन में आके ये आपके साथ मिसबिहेव करता है या इसका बिहेवियर बदल जाता है। लक इज ऑन योर साइड, आपकी मर्जी है, आप इस कनेक्शन को निभाना चाहते हैं निभाएं, नहीं निभाना चाहते तो लेट गो कर दें, छोड़ दें इस कनेक्शन को। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, अगर आप चाहते हैं सक्सेसफुल होना तो आप इस कनेक्शन को कॉन्फिडेंस रहें। और फिर सेकंड, अगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं इस कनेक्शन को निभाना तो निभाएं यहाँ पर, वरना आपको एक साइकिल है, पूरा एक पैटर्न है जिससे आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क थ्रू योर फेयर्स, कोई फेयर्स हैं आपके, आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसीरियन हो सकते हैं, यहाँ पर जेमिनी हो सकते हैं और कैप्रिकॉन हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग साइंस है। लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न है, देखिए आपको पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा, वरना ये कहानी ऐसे ही राउंड एंड राउंड राउंड एंड राउंड चलती रहेगी और इसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक बार बार होगा। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आप एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में जाते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप जब भी ये पर्सन सही माइंडसेट से नहीं होगा ना, आपके ऊपर एक बर्डन बर्डन फील होने लग जाएगा, ठीक है। इसके दिमाग में खुराफात चलेगी। रेड फ्लैग्स यही है कि आप बहुत बर्डनसम सिचुएशन में आ जाएंगे। आप खुद के ऊपर जैसे आपको ऐसा लगेगा कोई बोझ है, बात नहीं करना, ये कोई बोझ है। इस रीडिंग को ये पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।